राम भगवान सीता माता को रावण से छुड़ाने के लिए, रावण का वध करने के लिए भगवान लंका में गए, सेतुबंध बांधकर वहां पर गए, रावण के साथ में युद्ध किया, रावण का भगवान ने उद्धार कर दिया। सीता माता की अग्नि परीक्षा लेकर जब वापस आना था तो उनको याद आया, मेरे भाई भरत ने प्रतिज्ञा ली है कि एक दिन से भी ज्यादा हो जाएगा वनवास का तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। भगवान को याद आया अब बहुत कम दिन बचे हैं, यदि पैदल जाएंगे यहां से अयोध्या तो पहुंच नहीं पाएंगे। और उस समय तो व्हाट्सएप था नहीं, बोलो जैसे कृष्ण लिख दिया आई एम ऑन वे, ऐसा तो था नहीं। तो भगवान राम ने विभीषण से कहा कि अब आप इस नगर के, लंका के राजा हो, यदि अनुकूल और उचित लगे तो आपका पुष्पक विमान हमें दीजिए, उसमें बैठकर हम तुरंत अयोध्या जी पहुंच जाएंगे। अरे प्रभु सब आपका है, मैं आपको चलता हूं छोड़ने के लिए, नहीं तो फिर वापस कौन लाएगा इस एरोप्लेन को, पुष्पक विमान को, मैं चलता हूं प्रभु आपको छोड़ने। स्वयं विभीषण भगवान को छोड़ने गए, पर दिक्कत ये हुई कि भगवान के साथ साथ में तो बहुत बड़ी वानर सेना थी, सबको कहां ले जाए, और इतनी सीट उसमें थी नहीं पुष्पक विमान में, तो जितने लोग आ सकते उनको बिठा दिया। भगवान राम, लक्ष्मण, जानकी, विभीषण, हनुमान, कुछ लोग बैठे, पुष्पक विमान उड़ा, आकाश मार्ग से जा रहा था। भगवान सुंदर बातें कर रहे थे, हनुमान जी सुना रहे थे, यहाँ पर मैंने सुरसा नाम की राक्षसी का उद्धार, ये सब बातें चल रही थी। करते 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 समुद्र पार करके यहाँ आए, तब भगवान ने कहा ये धनुषकोडी है, यहाँ पर मैंने तीर चढ़ाया था समुद्र के ऊपर, ये सब बातें हो रही है। उसी बीच तो वहां से थोड़ा सा आगे आए तो राम भगवान ने सीता माता को कहा, देखो सीता, आपको पाने के लिए और विजय प्राप्ति के लिए मैंने यहाँ पर शिवलिंग की पूजा की थी, युद्ध मतलब समुद्र में सेतुबंध बनाने से पूर्व। प्रभु यदि आपकी आज्ञा हो तो मुझे भी शिव पूजा करनी है। भगवान ने कहा तुरंत, और टेक ऑफ बोलते हैं ना, नीचे उतर, टेक ऑफ हुआ भगवान का विमान, भगवान की फ्लाइट, पुष्पक विमान को जमीन पर लाया गया, सीता माता उतरे। अब शिवलिंग की पूजा करनी है, शिवलिंग कहां से लाया जाए? हनुमान जी के सामने देखा, हनुमान जी कुछ करिए। हनुमान जी ने कहा, माता अभी तुरंत मैं काशी जाऊंगा और दिव्य शिवलिंग वहां से लेके आता हूं, क्योंकि काशी में शिवलिंग अच्छे मिलते हैं, जरूर जाइए, जल्दी आना। और तब तो साहब हनुमान जी जय श्री राम करके हवा में उड़े सीधा बनारस, और यहां पर मुहूर्त जा रहा था, सोचा समय निकल जाएगा तो शिव पूजा नहीं हो पाएगी। खेलते खेलते सीता माता ने मिट्टी से ओम नमः शिवाय बोलते हुए एक सुंदर मिट्टी का शिवलिंग बनाया। अब वो तो वहीं ढूंढ रहे कौन सा शिवलिंग लेना, दुकान में इधर उधर से घूम रहे हनुमान जी। शिवलिंग तो बन गया, पूजा के लिए गंगा जल चाहिए। अब वहां तो खारा पानी, गंगा जल कहाँ, पास में कुछ वानर लोग थे, उनको कहा कुछ करो पानी लेके आओ। तब किसी ने कहा जमीन खोदो, जमीन में से पानी निकलेगा, मीठा पानी। तो 22 बंदर थे, 22 बंदे ने गोल 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 घूमकर अपना अपना खड्डा करना शुरू कर दिया। बंदर है, पटेल होता तो कहता कि एक ही जगह खड्डा करो जल्दी पानी आएगा। अब ये तो 22 बंदर, हर ने अपना 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 खड्डा करना शुरू किया, सबने पानी कर रहे पर पानी आ ही नहीं रहा है। एक बंदर ने कहा राम का नाम लो पानी आएगा, और एक साथ में 22 बंदरों ने कहा जय श्री राम करके मुक्का मारा और जमीन से पानी फूटा। 22 जगह से पत्ते का वो दोना बनाकर पानी ले आए। सीता माता ने अपने हाथों से उस 22 कुंड के मीठे पानी से भगवान का सुंदर अभिषेक किया, पूजन हुआ, और स्वयं राम भगवान ने पुष्प लिया और जब शिवलिंग पर चढ़ाया, भगवान शिव प्रसन्न हुए, 2 हाथ जोड़े। अब तो ये हो गया कि राम ने शिव को प्रणाम किया और शिव ने राम को। एक कहते हैं आप मेरे भगवान, वो कहते ना 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 आप मेरे भगवान। एक कहते आप बड़े, ना 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 आप बड़े। अब लगी इन दोनों में बड़ी डिबेट, प्रार्थना करने लगे। उस बीच देवी ने, सीता माता ने प्रभु की प्रार्थना की, और प्रार्थना सुनकर महादेव बहुत खुश। प्रभु क्यों याद किया मुझे? याद करने का तो कोई अवसर नहीं था, बस सीता जी को पूजा करनी थी, इसलिए हमने आपकी पूजा की है। बस आशीर्वाद दीजिए, कृपा करिए और आप पधारिए। शिव जी पधारने वाले थे, उससे पहले समुद्र राजा, समुद्र भगवान आए। प्रभु मत जाइए, ये राम तो चले जाएंगे, मेरे तट पर कोई नहीं आएगा,
मेरे तट को पावन पवित्र करिए। हे महादेव, आप सदा सर्वदा के लिए इस शिवलिंग में विद्यमान हो जाइए। राम ने कहा बात भी सही है प्रभु, आप यहां रह जाएंगे तो ये ऊसर भूमि तीर्थ बन जाएगी। शिवजी ने कहा बिल्कुल मैं तो रह सकता हूं, दो जगह को मैं कभी नहीं छोड़ता, एक काशी और एक कैलाश। पर प्रभु आप कहते हैं तो मैं इस शिवलिंग में रहने के लिए तैयार हूं, पर मेरी एक शर्त है। बोले क्या? बोले मेरे साथ में प्रभु आप भी रहिए इसमें, क्योंकि ये तीर्थ तो आपका है प्रभु। वो बात अलग है कि मेरी जगह आपने ले ली थी, पर मैं आपकी नहीं लूंगा, मैं तो आपके साथ में यहां रहना चाहता हूं। राम ने कहा जरूर प्रभु, जैसे आपकी आज्ञा। एक ही शिवलिंग में दो तत्व समाहित हुए, एक तेज राम के हृदय से निकला और एक तेज ईश्वर प्रभु महादेव के हृदय से निकला। राम और ईश्वर दोनों का तेज एक शिवलिंग में समाहित हो गया, इसलिए शिवलिंग का नाम हो गया राम ईश्वर रामेश्वर। बोलिए रामेश्वर महादेव की।